लेट अस डिस्कस अबाउट कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे कुछ कोस्टल प्लेन्स दिख रहा है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोस्टल प्लेन क्या होता है। कोस्टल प्लेन एक नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड होता है। ओके, क्या होता है? नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड। ओके, तो ये जो दिख रहा है ये सारा क्या है? एक पतला सा स्ट्रिप है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? वेस्टर्न घाट और इधर क्या है? ईस्टर्न घाट्स। तो ये हो गया, ये हमारा हो गया अराबियन सी। ठीक है, और ये हो गया बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये वाला, ये जो है ये कहलाएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया एंड ये वाला कहलाएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो अराबियन सी और वेस्टर्न घाट्स से दोनों के बीच में जो है वो जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है उसको क्या बोलेंगे? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। और इधर हो गया ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है उसको क्या बोलेंगे? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, तो चलिए तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, उसके बारे में। तो ये यहाँ पे मैप में दिख रहा है, ये जो है ये है काठियावाड़। ठीक है, ये है काठियावाड़। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको कैसे डिवाइड किया गया है तो उसके बारे में जान लेते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, पहले उसको देख लेते हैं कि सबसे पहले कितना जो है ये किलोमीटर्स ये कवर करता है। ठीक है, तो इंडिया का जो टोटल कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन वो है 7516.6 किलोमीटर। ओके, तो इसमें से जो मेन लैंड है वो 6100 किलोमीटर कवर करता है और जो आइलैंड्स हैं वे लगभग 1400 किलोमीटर कवर करते हैं। ओके, तो मेन लैंड में क्या आ गया? जो जितने भी स्टेट्स जो है जो कि हमारे कोस्ट पे सिचुएटेड है और आइलैंड्स जो है जितने भी आइलैंड्स हैं उनको जब मतलब इसमें कवर करते हैं तो वो टोटल कितना है? 1400 किलोमीटर। और मेन लैंड का जब बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कोस्ट लाइन है तो वहीं पे कोस्टल प्लेन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये गुजरात हो गया, फिर यहाँ पे हो गया महाराष्ट्र, फिर हो गया गोवा, फिर कर्नाटका, केरला, ठीक है, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितने स्टेट्स हैं। इसको याद रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उतना रटना पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, थर्ड नंबर में गोवा, फोर्थ में कर्नाटक, फिफ्थ में केरल, सिक्स में तमिलनाडु, सेवन्थ में आंध्र प्रदेश, एट्थ में उड़ीसा एंड नाइन्थ में वेस्ट बंगाल। तो बोल सकते हैं कि 9 स्टेट्स जो है उसमें हमारा कोस्ट लाइन जो है टोटल 9 स्टेट्स में है। और कुछ यूटीज जो है यूनियन टेरिटरी उसमें भी कोस्टल प्लेन्स वो तो होंगे ही। ठीक है, तो दमन एंड द्वीप हो गया, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये सब हो गया यूनियन टेरिटरी जहाँ पे कोस्टल प्लेन्स लाया करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिख रहा है, ये है काठियावाड़ कोस्ट। कौन सा कोस्ट है? काठियावाड़। तो सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को मेनली 4 भागों में बांटा गया। एक हो गया काठियावाड़ कोस्ट, दूसरा हो गया कोंकण कोस्ट, तीसरा कन्नड़ा कोस्ट एंड फोर्थ मालाबार कोस्ट। तो आइए जान लेते हैं कि सबसे कौन सा कोस्ट कहाँ कहाँ तक लाया करता है। तो सबसे पहले जो है वो है काठियावाड़ कोस्ट। काठियावाड़ कोस्ट जो है ये दिख रहा है, ये गुजरात वाला जो इलाका है, ये इसको क्या बोलेंगे? काठियावाड़ का कोस्ट। ठीक है, तो काठियावाड़ का जो कोस्ट है वो कहाँ से कहाँ तक लाया करता है? ये जो है ये इसको बोलेंगे, ये यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ, इसको क्या बोलेंगे? गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, और ये वाला ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। तो बोल सकते हैं कि काठियावाड़ जो कोस्ट है वो कहाँ से कहाँ बीच में लाया करता है? गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर गल्फ ऑफ खंबात के बीच में। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे जो फेमस गिर रेंजेस जो है, गिर नेशनल पार्क है, ये यहीं पे सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बाद एक और भी पॉइंट याद रख सकते हैं, यहाँ पे मांडव हिल्स जो है वो काफ़ी फेमस है यहाँ पे, जहाँ यहाँ से मतलब इस रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को यहाँ पे जो फॉलो करती है रिवर्स जो है तो यहीं पे लाई करती है। ओके, तो सबसे पहले हो गया काठियावाड़ का कोस्ट। ओके, आगे है कोंकण कोस्ट। अब कोंकण कोस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? इसमें आता है महाराष्ट्र और गोवा वाला पार्ट, यहाँ से गोवा। ठीक है, महाराष्ट्र प्लस गोवा वाला कोस्ट आ गया कोंकण कोस्ट में। ठीक है, और कन्नड़ा कोस्ट में आ गया कर्नाटक वाला जो पार्ट है, कर्नाटका वाला पार्ट आ गया कन्नड़ा कोस्ट में, और मालाबार कोस्ट में क्या आ गया? केरला वाला पार्ट। ठीक है, तो 4 हम लोगों ने पढ़ा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। सबसे पहले काठियावाड़ कोस्ट, फिर कोंकण कोस्ट, फिर कन्नड़ा कोस्ट एंड फोर्थ मालाबार कोस्ट। ठीक है, अब आगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ना है, तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्कल कोस्ट से। ठीक है, तो उत्कल जैसे कि उड़ीसा का जो है ओल्ड नेम है। ठीक है, तो उत्कल वहाँ से याद रख सकते हैं। तो ये उड़ीसा वाला जो पार्ट है वो किस में आता है? उत्कल कोस्ट में। ओके, उसके बाद है नॉर्दर्न सिरकार्स। ठीक है, नॉर्दर्न सिरकार्स, फिर कार्नेटिक प्लेन्स, चौथा हो गया कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो इसमें विचार पढ़ना है। उत्कल कोस्ट में क्या आ गया? उड़ीसा वाला पार्ट, ये दिख रहा है, ये जो महानदी का जो डेल्टा है, मतलब महानदी के नॉर्थ में बोल सकते हैं, तो वो आ गया कोस्टल उत्कल कोस्ट में आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर उसके नीचे आ गया नॉर्दर्न सिरकार्स, जिसमें उड़ीसा वाला पार्ट भी आता है, इधर कुछ उड़ीसा का भी पार्ट आता है और कुछ आंध्रा का भी पार्ट आता है, तो वो हो गया नॉर्दर्न सिरकार्स। आगे है कार्नेटिक प्लेन्स, कार्नेटिक आंध्रा प्लेन्स जो है वो उस कार्नेटिक प्लेन्स में आता है, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट है वो कार्नेटिक प्लेन्स में आता है। और नीचे है, सबसे नीचे है कोरोमंडल कोस्ट, तो कोरोमंडल जो है वो तमिलनाडु। तो इसमें भी 4 हम लोग ने जाना। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट याद रखना है, जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के कंपेरेटिवली जो है वो नैरो है। वो क्या है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो क्या है? नैरो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अपेक्षा। ठीक है, ये लगभग 65 किलोमीटर है इसका जो विड्थ है। ठीक है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इससे थोड़ा सा वाइड है। उसके बाद एक पॉइंट और भी याद रखने लायक है कि एक होता है कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। क्या होता है? कोस्ट लाइन, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ओके, एक है कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस और एक होता है
कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। ठीक है, तो आइए पहले जान लेते हैं ये क्या होता है। तो इमरजेंस मतलब क्या, जो इमर्ज हो गया, मतलब जो थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी कोस्ट लाइन कब इमर्ज हो सकता है, या तो हो सकता है लैंड उसका जो है वो राइज कर गया, वो थोड़ा सा ऊपर उठ गया, और या तो हो सकता है सी लेवल जो है वो नीचे चला गया। मतलब दो कारण से कोस्ट लाइन जो है इमर्ज हो सकता है, लैंड या फिर राइज कर गया, या फिर सी लेवल जो है वो फॉल कर गया। ठीक है, लेवल फॉल कर गया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। तो सबसे पहले कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस में जो है ये हो गया। उसके बाद कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। सबमर्जेंस मतलब क्या, जो सबमर्ज कर गया। मतलब दो केस बन सकता है, या तो लैंड जो है वो सिंक कर गया मतलब नीचे चला गया, या फिर सी लेवल जो है वो राइज कर गया। तो अब देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस लाई करता है और कहाँ पे कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमारी, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। मतलब हमारा जो वेस्टर्न घाट्स का जो है यहाँ से बोल सकते हैं टोटल गोवा वाला पार्ट या कर्नाटक वाला पार्ट वो क्या है, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस है। ठीक है, तो और बाकी जितना भी बचा हुआ है सारा कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस है। ये यहाँ से मतलब बचा हुआ मतलब क्या, मालाबार कोस्ट हो गया ये, और बाकी ईस्टर्न घाट्स जो है वो सारा किसने आ गया, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस में। यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना जरूरी है कि कौन सा कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस है, कोस्ट लाइन ऑफ कौन सा इमरजेंस है। तो अब है कि ये सबमर्ज वाला जो है ये ज़्यादा यूज़फुल है क्या चीज़ के लिए, फॉर मेकिंग पोर्ट्स। ठीक है, मतलब जितना भी पोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है वो ज़्यादातर यहीं पे देखने को मिलता है, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस में। ठीक है, मतलब ये मुंबई वगैरह जो भी है, यहाँ तक गोवा तो या फिर कर्नाटक में जो भी पोर्ट्स है वो सारे कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो पोर्ट्स होता है वो इंटेंडेड होता है, मतलब जो सबमर्जेंस वाला जो कोस्ट होता है वो इंटेंडेड, मतलब ऐसे 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 करके होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि शिप्स आता है तो उसके लिए आसानी हो जाता है उसको यहाँ पे डॉक करने में, तो इसलिए उसको बोलेंगे कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, जो ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये इधर भी वेस्टर्न घाट्स में भी कुछ पोर्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे जो है ये क्या है, ज़्यादा मतलब यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पे सबमर्जेंस वाला पार्ट है। ठीक, ये हो गया। आगे है ये तो पढ़ लिया, और क्या बचा, ये पढ़ लिया। हाँ, अब है जैसे उत्कल प्लेन्स जो है वहाँ पे जो केरला वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, जिसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लेगुन्स पाए जाते हैं, बैक वाटर्स पाए जाते हैं, जिसको कयाल्स भी बोला जाता है। ठीक है, और ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, ईस्टर्न कोस्ट लाइन में यहाँ पे पाए जाते हैं ब्रैकिस वाटर, इधर पाए जाते हैं ब्रैकिस वाटर, और यहाँ पे पाए जाते हैं बैक वाटर्स। अब ब्रैकिस वाटर बैक वाटर्स क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं बैक वाटर्स। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे कोई रिवर है, ठीक है, और इधर सी है, तो जब दोनों का जो रिवर का जो फ्रेश वाटर है और जो सी का सॉल्ट वाटर है दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है, तो उससे बैक वाटर्स जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो बैक वाटर्स है वो पाए जाते हैं मालाबार कोस्ट या फिर बोल सकते हैं केरला में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है ब्रैकिस वाटर जो होता है ये सेपरेटेड होता है, सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय बैरियर से, कुछ सेपरेट इसमें मिक्स हो जाता है, और ब्रैकिस वाटर में कुछ थोड़ा सा सेपरेशन रहता है। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। तो ब्रैकिस वाटर का एग्जांपल है चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है, और एक है पुलिकट लेक, ठीक है, जो आंध्रा में है। तो ये हो गया। और चिलिका लेक जो है बिगेस्ट ब्रैकिस वाटर है, चिलिका लेक बिगेस्ट, तो यहाँ लिख के रखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये जो दिख रहा है ये लेगून्स है। ठीक है, लेगून्स मतलब केरला में ये सब ऐसा लेगून्स देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे है चिलिका लेक जो है यहाँ पे बिगेस्ट ब्रैकिस वाटर लेगून है। ठीक है, यहाँ पे उत्कल प्लेन जो है, उत्कल प्लेन कहाँ है, उड़ीसा में, जो महानदी डेल्टा वाला पार्ट है वहीं पे, और ये उड़ीसा में है। यहाँ पे गहीर माथा बीच है जो कि ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए काफ़ी फेमस है। फिर है आंध्रा प्लेन जो है, वहाँ पे आंध्रा प्लेन में जो है पुलिकट लेक है, श्रीहरिकोटा आइलैंड है। ठीक है, और ये गोदावरी कृष्णा रिवर से बना हुआ है। जैसे कि जब हम लोग रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो इधर है गोदावरी, फिर है कृष्णा, फिर कावेरी। ठीक है, तो गोदावरी और कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है उससे ये आंध्रा प्लेन्स बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब है तमिलनाडु प्लेन हो गया, कौन सा, कोरोमंडल वाला जो पार्ट है, मतलब ये ऐसे जो बना हुआ है यहाँ पे, ये हो गया कोरोमंडल वाला जो पार्ट है वो। ठीक है, मतलब पुलिकट लेक हो गया आंध्रा में, पुलिकट लेक से लेकर कन्याकुमारी तक जो है वो क्या है, तमिलनाडु प्लेन या फिर उसको बोल सकते हैं कोरोमंडल का तट। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे कावेरी रिवर है। ठीक है, कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है, ये यहाँ से कर्नाटक से निकलती है, फिर तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, वो रिवर के बारे में पढ़ेंगे तो जानिए। ओके, तो ये चीज़ हो गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं, बस इतना ही हो गया। थैंक यू।